Hello everyone, welcome to my channel Core Mathematics. Today we will discuss algebra of set theory. तो algebra of set theory में हम क्या पढ़ते हैं? अभी तक हमने जितने भी ऑपरेशंस पढ़े हैं, जैसे यूनियन पढ़ा है, इंटरसेक्शन पढ़ा है, डिफरेंस पढ़ा है, जितने भी हमने ऑपरेशंस जाने हैं कि सेट थ्योरी में क्या होते हैं, उन पर क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हैं, उनके बारे में जानेंगे. ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कम्यूटेटिव लॉ की. तो अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, एक ए है और दूसरा बी है, तो कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से अगर ए यूनियन बी है तो वो बी यूनियन ए के इक्वल होता है. ठीक है, और इसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो वो बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है. ये कहता है कम्यूटेटिव लॉ. लेट अस टेक एन एग्जांपल और देखते हैं कैसे कि क्या ये होता भी है या नहीं. सो आई एम टेकिंग लेट ए इज a set 1, 2, 3, 4 and 5, and I am taking another set B which is 4, 5, 6, 7 and 8. Okay, now I will calculate A union B. तो हमें मालूम है A यूनियन B में वो एलिमेंट्स होंगे जो A में हैं, जो बी में है वो सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में होंगे. तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए में है 1, 2, 3, 4 एंड 5. और बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 4, 5, 6, 7 एंड 8. अब एक बार मैंने 4, 5 लिख दिए थे, इसलिए मैं दोबारा इन 4, 5 को नहीं लिखूंगी. ए या बी अगर दोनों में है तो भी वो एक ही बार लिखे जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये निकाल दिया ए यूनियन बी. अब मैं कैलकुलेट करूंगी बी यूनियन ए को और ये देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल आते हैं. जी हाँ, लेट अस चेक. तो बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? बी में एलिमेंट्स हैं 4, 5, 6, 7 एंड 8. और ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए में है 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसमें से 4 और 5 तो हम पहले ही ले चुके हैं. तो अब बचे कौन से एलिमेंट्स? अब बच गए 1, 2 एंड 3. ठीक है, अब देखते हैं हम कि ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं. ए यूनियन बी में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और बी यूनियन ए में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिला. हमें मिला A union B is equal to B union A, hence proved. ओके, अब चलिए बात करते हैं हम एसोसिएटिव लॉ की. तो एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ A यूनियन B, अगर हम इसका यूनियन C के साथ लें और हम इस तरह से लिखें तो ये सेम आता है. दिस इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव लॉ. जैसे ये यूनियन के लिए काम कर रहा है, सिमिलरली वो सेम तरीके से इंटरसेक्शन के लिए भी काम करता है. इसका मतलब सिर्फ इतना सा हुआ जो हमें समझना है कि अगर हम ए यूनियन बी निकालें और जो नया सेट आया उसका सी के साथ यूनियन निकालें तो वो किसके बराबर होगा? वो बी यूनियन सी जो नया सेट है उसका ए के यूनियन के साथ जो भी ये जो हमारे दोनों सेट हैं वो इक्वल आएंगे और सेम ऑपरेशन एप्लीकेबल होगा इंटरसेक्शन में भी. ठीक है, तो लेट अस टेक एग्जांपल वंस अगेन. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. लेट ए, आई एम टेकिंग ए अगेन द सेम वन. 1, 2, 3, 4 and 5. And I am taking B 4, 5, 6, 7 and 8. And I am taking C 5, 6, 7, 8 and 9. So I have chosen 3 sets. अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले निकालेंगे A यूनियन
बी। चलिए देखते हैं क्या निकला। ए यूनियन बी तो हम वैसे देखो पहले भी ऊपर भी निकाल चुके हैं, तो ए यूनियन बी क्या आया है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब अगर मैं इस ए यूनियन बी का, ये जो नया सेट आया है, इसका सी के साथ यूनियन निकालूं तो क्या आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी करूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अब सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो हम पहले ही ले चुके हों। जी हाँ, बिल्कुल, आप ध्यान से देखिए 5 6 7 और 8 तो हम पहले ही ले चुके हैं, तो अब बचा क्या 9। तो ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया आपका वो सेट जिसमें है एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे बी यूनियन सी और फिर उसका ए के साथ यूनियन निकालेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट बी यूनियन सी। अगर हम बी यूनियन सी निकालें तो क्या होगा, बी में जो एलिमेंट्स हैं हम वो सारे पहले लिख देते हैं। लेट अस राइट 4 5 6 7 8। ठीक है, अब सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 5 हम पहले ही लिख चुके, 6 हम लिख चुके, 7 हम लिख चुके, 8 बचा कौन सा 9। तो अब हमारे बी यूनियन सी में जो एलिमेंट्स हैं वो आए 4 5 6 7 8 एंड 9। अब हम इसका ए के साथ यूनियन निकालेंगे। सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, पहले हम ये वाले एलिमेंट्स देखिए हमारे पास पहले से हैं और ए में कौन कौन से हैं वो भी सारे लिखने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये ए के एलिमेंट्स हैं, जिसमें 4 और 5 बी यूनियन सी में भी हैं, तो हम रिपीट नहीं करेंगे, जो लिख गए हैं। अब आगे क्या आएगा 6 7 8 एंड 9। तो आप देख सकते हैं कि ए दिस वन ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए यूनियन विद इन द ब्रैकेट बी यूनियन सी आर इक्वल टू ईच अदर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 all the elements are same, so we can conclude here that A union B union C is equal to A union B union C, and we have proved this for associative law. अब हमें सेम चीज करनी है इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन के लिए करते हैं। चलिए हम यहाँ पर इंटरसेक्शन निकालते हैं। कौन सा इंटरसेक्शन निकालेंगे हम सबसे पहले, ए इंटरसेक्शन बी। आइए देखते हैं। तो मैंने निकाला ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में ऐसे एलिमेंट्स जो कॉमन है, आप देख सकते हैं 4 5 और 4 5, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 4 एंड 5। ठीक है, अब हम ए इंटरसेक्शन बी का सी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8 और 9। इसमें है 4 और 5, तो इसके और इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो कौन सा कॉमन एलिमेंट है 5। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन बी में भी है और सी में भी है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया 5। ठीक है, अब हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, चलिए इन दोनों में का कॉमन एलिमेंट कौन सा है 5, वो हमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बी इंटरसेक्शन सी और ए का कॉमन एलिमेंट देखिए बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ 5 है, तो कौन सा कॉमन हो गया ओनली दिस एलिमेंट 5। तो ये क्या आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5। ओके, अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
सी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये पता किया कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों ही सेट थ्योरी में ऑपरेशंस पर एकदम परफेक्ट फिट होते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी कि आइडम्पोटेंट लॉ अगर हम सेट के ऑपरेशंस पे लगाएं तो क्या वो सही बैठता है? जी हाँ, वो वैसे तो बिल्कुल सही बैठता है, पर हम यहाँ पर प्रूफ करके भी देखेंगे। आइडम्पोटेंट लॉ कहता है कि अगर ए का ए के साथ हम यूनियन करें तो हमें ए मिलेगा, और अगर हम ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो भी हमें ए मिलेगा। चलो करके देखते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल है लिया मैंने, ए इज 1, 2 and 3। ठीक है, अब मैं ए का ए के साथ यूनियन करूंगी, ए का ए के साथ यूनियन करूंगी। तो जब मैं ए का ए के साथ यूनियन करूंगी तो ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3। तो ये आ गया 1, 2, 3, और दूसरे ए में भी 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं। तो दोबारा तो मैं नहीं लिख सकती हूँ यूनियन में, सेम एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं कर सकते। तो हमें क्या मिला? 1, 2, 3 मिला, और जो कि इक्वल टू है ए के। ठीक है, अब इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन ए में कॉमन कौन से हैं? सेम एलिमेंट्स कॉमन है, तो हमें फिर से सेम सेट मिल गया। सो हेंस हम कह सकते हैं कि जो आइडम्पोटेंट लॉ है वो भी सेट थ्योरी के ऑपरेशंस पर एकदम फिट एप्लीकेबल है। ओके, ये आइडम्पोटेंट लॉ भी सेट थ्योरी के ऑपरेशंस पर एप्लीकेबल है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी लॉ की। आइडेंटिटी लॉ आप देखिए ध्यान से, अगर हम ए का यूनियन लेते हैं नल सेट के साथ तो हमें ए, यानी हमें ए वापस मिलता है, ए की आइडेंटिटी वैनिश नहीं होती है। ठीक है, आइडम्पोटेंट को याद करने के लिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि खुद का खुद से ऑपरेशन किया जाए तो खुद ही मिले, यानी अगर हम ए का ए के साथ ऑपरेशन करते हैं तो हमें ए ही मिलता है, हम उसको कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। और आइडेंटिटी लॉ हो जाता है अगर हम ए का फाई के साथ यूनियन ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें ए ही मिले, और ए का हम इंटरसेक्शन करें यूनिवर्सल सेट के साथ तो भी हमें ए ही मिले, तो हम इस लॉ को आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी सेट ए को किसी दूसरे सेट के साथ ऑपरेट करें और हमें सेम सेट वापस मिल जाए तो इस लॉ को हम आइडेंटिटी लॉ कहते हैं, और एलिमेंट्स कहलाते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि हमें वापस ए मिल गया। फिर से देखो, हम कोई सा भी एग्जांपल लेके इसे समझ सकते हैं। आई एम अगेन टेकिंग एन एग्जांपल विच इज 1 and 2। तो नल सेट मतलब होता है खाली सेट जिसमें कुछ भी ना हो। तो अगर हम ए यूनियन फाई करेंगे तो हम वापस हमें यही मिल गया, क्योंकि फाई में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसी तरीके से अगर हम ए का इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो ए में है 1 और 2 एलिमेंट, और यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे सेट्स होते हैं, तो 1 और 2 भी डेफिनेटली यूनिवर्सल सेट में होगा। तो दोनों से ये हमें मिल गया कॉमन। क्या कॉमन मिला? 1 और 2। तो हमें यहाँ पर भी ए मिल गया और यहाँ पर भी वापस ए मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने 4 लॉज समझे। पहला लॉ समझा कम्यूटेटिव लॉ, जो कि यूनियन और इंटरसेक्शन का था 2 डिफरेंट सेट्स के बीच में। एसोसिएटिव लॉ समझा, जिसमें हमने फिर से ऑपरेशंस यूनियन और इंटरसेक्शन लिए थे, लेकिन 3 डिफरेंट सेट्स के बीच में। उसके बाद हमने समझा आइडम्पोटेंट लॉ, जो कि सेट का खुद से यूनियन और इंटरसेक्शन का ऑपरेशन किया गया था। और उसके बाद आइडेंटिटी लॉ, जिसमें सेट ए का किसी दूसरे सेट के साथ यूनियन और ऑपरेशन लगाया गया, लेकिन सेट में कोई चेंज नहीं आया, तो हम इस लॉ को कहते हैं आइडेंटिटी लॉ।
अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। ये जितने भी लॉज आपने पढ़े हैं, आपने रियल नंबर्स के लिए भी ये सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन थोड़े दूसरे सेंस में, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा, सेम चीज हमारी सेट्स में भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि इफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, then it is equal to A union B intersection A union C, and if A intersection B union C, then we can write A intersection B union A intersection C। तो जैसे मैंने अब तक बाकी सेट्स लिए हैं, आप कोई भी 3 सेट्स लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। इट इज कॉल्ड अ होमवर्क टाइप। आप इसको होमवर्क में कीजिए। ये मैं, आप समझिए कि मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। आप कोई भी 3 सेट्स ले लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। इसी तरीके से डिमॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर हमारे पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा, अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो हमें मिलना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये भी आप कोई भी 2 सेट्स लेकर खुद से करिए। ये भी मैं आपको एज अ असाइनमेंट और आप समझ लीजिए एज अ होमवर्क करने के लिए दे रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से कोई भी एट रैंडम आप कोई भी 2 सेट्स उठाकर इनको सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को जो मैंने आज अलजेब्रा ऑफ सेट थ्योरी समझाया वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में आपको मैं फंडामेंटल्स ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल सिखाऊंगी। टिल देन गुड बाय।